देखो, तो आज दो टॉपिक सीखेंगे, चतुर्भुज और त्रिभुज। समझ गए? सभी क्या है, बहुभुज कहलाता है। जितने चीज, चाहे चतुर्भुज को बोलो या त्रिभुज को बोलो, दोनों क्या है, बहुभुज। क्या बोलते हैं इसे? ये, क्योंकि ये भुजाओं से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है? इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, बहुभुज। तो सबसे पहले क्या देखना है, त्रिभुज की चतुर्भुज पढ़ना है। बोलो चतुर्भुज। चलो पहले चतुर्भुज ही देख लेते हैं। ये भी बहुभुज में आता है, वो भी बहुभुज में आता है। तो चतुर्भुज क्या हुआ? चतुर्भुज मतलब चतुर मतलब चार, भुज मतलब भुजा। जो चार भुजाओं से मिलके बना हो, बंद आकृति, उसे हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। अगर तुमसे कोई बोले चतुर्भुज क्या है, क्या बोलोगे? चार भुजाओं से बनी एक बंद आकृति। क्या बोलेंगे? बंद आकृति। चाहे वो कैसे भी बने, ऐसे बन जाए, इस तरीके से बन जाए, थोड़ा तिरछा बन जाए, सभी क्या है, चतुर्भुज होगा, लेकिन बंद होना चाहिए। तो वही चीज देखेंगे, अलग अलग है लेकिन बंद है सभी। तो कौन कौन सी आकृति बन सकती है? सबसे पहले चलेंगे समांतर। समांतर मतलब समान, यानी कि ये भुजा समान होगी, और ये भुजा भी समान होगी। एक ट्रेन की पटरी जो कहीं नहीं मिलेगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। समझ आया? देखो ऐसे है, ये समांतर चल रहा था, ये भी समांतर चल रहा था, ऐसे समांतर था, फिर ऐसे समांतर था। इसी को मैंने काट के यहाँ रख दिया है, देखो बनाए हैं, यही है ना, यही है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। समझ आए? समांतर चतुर्भुज में यानी कि ये बराबर होता है। अब देखो याद कैसे आएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें ये आधार दिख रहा है, ये क्या है, बेस, और यहाँ से एक ऊंचाई दिया होगा, एक बेस दिया होगा, आधार दिया होगा और एक ऊंचाई। तो आधार गुना ऊंचाई होता है, सिंपल कहानी। उस क्वेश्चन में दिया होगा एक समांतर चतुर्भुज है जिसका आधार 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, और इसका क्षेत्रफल निकालो। सिंपल। अगर भूल गए कैसे होगा, तो आधार गुना ऊंचाई। समझ गए? आधार और ऊंचाई दिया है ना, तो आधार गुना ऊंचाई याद आ जाएगा। चलो अगला, यह है समलंब। सम मतलब समान, और लंब मतलब लंब हो जिसमें। और चतुर्भुज, जैसे दो समान, ये समान है, दिख रहा है, ये समान है, ट्रेन की पटरी जो कहीं नहीं मिले, लेकिन इसमें एक लंब होना चाहिए। यहां लंब हो, दिख रहा है, ये लंब हो, यहां भी लंब हो सकता है ना। तो ये समान हो और इसमें लंब हो, उसे हम क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आता है? इसमें तुम्हें दो भुजा दिया होगा, एक ये भुजा दिया होगा, एक ये भुजा दिया होगा। ये पूरी लंबाई, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहाँ पे, और ये डी है, ए डी की लंबाई दी होगी और बी सी की लंबाई दी होगी, और उसमें एक ऊंचाई भी दिया होगा ए डी, इसकी भी ऊंचाई एच, यानी कि इसकी ऊंचाई भी ये दिया होगा एग्जाम में। समझ गए? इसे ई मानो, क्योंकि ए बी सी डी मान चुके हैं। समझ आया? तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, कैसे याद आएगा? जिसमें दो भुजाएं दी होगी, एक ऊंचाई भी दी होगी। अब दो भुजाएं, तो दो भुजा को गुना तो नहीं कर सकते, भुजा गुना भुजा करेंगे क्या, नहीं ना, वो तो वर्ग में करते हैं। तो यहाँ पे दो भुजाएं दिया होगा और एक ऊंचाई दिया होगा, तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, दो भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। क्या होगा? दो भुजाओं का योग, यानी कि इसका और इसका जोड़ और गुना ऊंचाई। लेकिन क्या है, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए उसका आधा करते हैं। क्या करते हैं? आधा। हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी कि ये भुजा यहां से यहां तक और यहां से यहां तक की दोनों का जोड़, इसको बी मान लो। तो यहां से हो गया आधा गुना ए प्लस बी गुना ऊंचाई एच। समझ गए? आ जाएगा फार्मूला याद। वहां दिया होगा एक चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, जिसकी एक भुजा इतनी है और दूसरी भुजा इतनी है, उसकी एक ऊंचाई भी है, तो उसका क्षेत्रफल निकालो। तो हमने फार्मूले में पढ़े ही नहीं कि दो भुजाओं का गुना और ऊंचाई होगा, नहीं, दो भुजाओं का योग गुना ऊंचाई और उसका आधा, क्योंकि यहां से देख लो थोड़ा छोटा है, तो इसलिए उसको आधा करते हैं। समझ आया? चलो अगला, लास्ट, सम चतुर्भुज। और इस पे सवाल आएगा, सबसे अधिक यही पूछता है एग्जाम में।
सम चतुर्भुज, सम मतलब समान, चतुर्भुज सारी भुजाएं समान हो। जैसे ये भुजा भी समान, ये भुजा भी समान, ये भुजा भी समान और ये भुजा भी समान, सारी भुजाएं समान हो, इसे सम चतुर्भुज कहते हैं। समझ गए? इसमें दिया होगा दो, एक सम चतुर्भुज है जिसके विकर्ण 14 और 13 दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल निकालो। सिंपल गुना, दो विकर्ण दिया हो तो हम चतुर्भुज को क्या कर सकते हैं, दोनों विकर्णों का गुना, क्योंकि दोनों डायगोनल अगर हम ले लेते तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो इसका आधा, दोनों विकर्णों का गुणनफल और उसका आधा, यानी कि हाफ इंटू दोनों डायगोनल का गुना, यानी कि d1 इंटू d2। ठीक है, इसे d1 मान लो, इसे d2 मान लो। तो यानी कि दोनों विकर्णों का गुणनफल, यानी कि आधा गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल। याद आ जाएगा? वहां दिया होगा कि एक चतुर्भुज है जिसके दो विकर्ण दिए गए। हाँ, शादी का झुपनी एकदम कोना में बैठ के दे दिए, तो उसका क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, पूरा एकदम दे रही तो चलो समझ आ गया? इसमें बोलो, जिसमें दो भुजा दी होगी, बताओ, जिसमें दो भुजा दिया होगा और एक ऊंचाई दिया होगा, तो दो भुजाओं का योग गुना ऊंचाई बटे आधा, वो होगा समलंब चतुर्भुज। दिया भी होगा समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं होती है और एक ऊंचाई होती है। और एक दिया होगा सम चतुर्भुज जिसमें दो विकर्ण दिए होंगे, या तो एक विकर्ण पूछ लेगा, एक क्षेत्रफल दिया होगा। अभी इसी पे सवाल देंगे। इसका क्षेत्रफल दिया होगा और एक विकर्ण दिया होगा, बोलेगा दूसरा विकर्ण निकालो, निकल जाएगा। इसमें हो सकता है क्षेत्रफल दिया होगा, ऊंचाई नहीं दी होगी, दो को भुजा दे दिया होगा। ये हो सकता है एक भुजा दिया होगा, एक ऊंचाई दिया होगा और उसका क्षेत्रफल दिया होगा, दूसरी भुजा पूछ लेगा। यही सब क्वेश्चन इसमें बनेगा और कोई बनेगा नहीं। इसमें क्या करेगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया होगा, ऊंचाई दिया होगा, आधार पूछ लेगा। हो सकता है आधार दिया होगा, ऊंचाई पूछ लेगा। यही 3 क्वेश्चन बनेगा, इसके ज़्यादा नहीं बनेगा। इसमें 3 क्वेश्चन बनता है, इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन बनता है, और इसमें 1 2 3 इसमें 3 क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। समझ आया? चलो चलो अगला चलते हैं, त्रिभुज। ये भी बहुभुज का ही भाग है। त्रिभुज, त्रि मतलब 3 और भुज मतलब भुजा, जो 3 भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति, उसे हम क्या कहेंगे? त्रिभुज। तो इसे हम त्रिभुज कहेंगे? नहीं, जब तक ये बंद नहीं हो तब तक त्रिभुज नहीं होगा। तो अब देखो त्रिभुज को कैसे पहचान होगा, कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है। एक त्रिभुज दिया होगा, उसकी आधार दी होगी, ऊंचाई दी होगी, तो आधार गुना ऊंचाई होता है क्या? नहीं, आधार गुना ऊंचाई। देखो आधार ये हो गया, इसका आधार लेंगे और ऊंचाई लेंगे, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसलिए हाफ ले लेते हैं। आधा गुना आधार गुना ऊंचाई, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। एक त्रिभुज दिया होगा, वहाँ लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी आधार इतना सेंटीमीटर है, ऊंचाई इतने सेंटीमीटर। तो ऑटोमेटिक आधार गुना ऊंचाई, यानी कि हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। ये 6 7 8 के क्लास में भर के। अगला समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की पहचान होती है एक कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है, दूसरा हो सकता है 45 45 हो, या कितना हो 60 या 30 हो, कुछ भी हो सकता है। 60 30 हो, ये होगा ना। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें भी होगा आधार गुना ऊंचाई। इसी को ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं? लंब। क्या बोलते हैं? लंब। तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। इसमें यही होता है। तो इसमें भी वही हो जाएगा, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई की जगह लंब लिखेंगे। ये हो सकता है ऊंचाई भी दिया हो, तब भी वही लेंगे। तो सेम ही है, दोनों सेम ही है ना। चलो अगला चलते समबाहु, जो तुम्हारा 10th में पूछने वाला है। इससे एक सवाल रहेगा, यह हो सकता है 2 सवाल रहे। इससे सवाल रहेगा और इससे भी रहेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ये सभी को याद रहता है क्योंकि ये तुमने 6 7 में पढ़े हो। इससे आगे नहीं पढ़े थे, उसके बाद ही नहीं पढ़ने का मन करता है ना। चलो, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था? समबाहु मतलब सभी भुजा समान हो।
तो सारी भुजा बराबर हो, यानी कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों समान हो, तीनों ए है। मान लो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा जिसकी सारी भुजा बराबर हो, वो समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। इसको याद रखना है, यह हो सकता है सीधा फार्मूला पूछ लेगा। √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। और इसकी ऊंचाई ये है, ऊंचाई पूछ लेगा √3/2a। ये 9th में मंथली एग्जाम में बार बार पूछा है ना, √3/2a। और इसका परिमाप सभी भुजा का योग, तो 3a बोल सकते हैं। अगला है विषमबाहु त्रिभुज। यह तो इसी को लिख लो, हीरोन का सूत्र, इसी को हम बोलते हैं हीरोन का सूत्र, सबका हीरो। सारे फार्मूले भूल जाओ, इसको लगा दोगे सबका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो विषमबाहु त्रिभुज बोल दो या हीरोन का सूत्र बोल दो, लेकिन इसको निकालने के लिए भुजा तो दिया होगा ABC, लेकिन हमें सबसे पहले S निकालना पड़ेगा। S मतलब अर्ध परिमाप, S मतलब इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप, यानी कि आधा परिमाप पहले निकालना है। हमने अभी पूरा परिमाप निकालते थे ना, यानी कि सभी भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप, उसको आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। अंडर रूट हो जाता है अर्ध परिमाप, यानी कि S गुना उसके सारी भुजाओं को घटाना है, S-A गुना S-B गुना S-C। इजी है। S जो हमने अर्ध परिमाप लिया उसको तो लेंगे अंडर रूट में, उसके बाद S-A गुना S-B गुना S-C। याद रहेगा? अभी याद करो और अभी सुनेंगे इसको, पूरा फार्मूला अभी याद होना चाहिए, तब इस पे सवाल देंगे। 5 मिनट का वक्त देते हैं, याद करो फटाफट। 5 मिनट में सुनाना है अभी।